कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कल आप लोग ब्रजमंडल की महिमा सुन रहे थे। ब्रजमंडल 84 कोस में फैला है और यह ब्रजमंडल भगवान का अपना निवास है, भगवान का धाम है। भगवान यहाँ नित्य निवास करते हैं। भगवान सारे संसार के स्वामी हैं। अनंत अनंत लोक है, सबके स्वामी श्री कृष्ण हैं। जरूर वे सारे दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन आप इस बात को समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति है, कितना भी प्रभावशाली है, कितना भी उसका शासन है, लेकिन अपने घर में उसके पत्नी का अधिकार होता है। घर की स्वामिनी उसको माना जाता है। और गाँव में तो सीधे ही व्यक्ति उसको मलकाइन कहता है। कोई किसी कार्य के लिए आया तो सीधे मलकाइन से पूछ लीजिए। तो ठीक वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। भगवान सारे दुनिया के स्वामी हैं, लेकिन ब्रजमंडल की स्वामिनी श्रीमती राधा रानी, और श्रीमती राधा रानी का अपना गांव यही बरसाना है। तो हम लोग आज बरसाना में हैं और इसके विशेष महिमा है इस अर्थ में कि ब्रजमंडल की स्वामिनी राधा रानी है, और जो व्यक्ति उनके घर में आता है तो उन पर वे विशेष कृपा करती है। किसी के घर पर जा कर के कुछ याचना कीजिए तो व्यक्ति उस पर विशेष ध्यान देता है। और इस दृष्टि से यहाँ बरसाना में आना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ आने मात्र से राधा रानी की कृपा होती है। ब्रजमंडल बहुत महान है। थोड़ी सी महिमा कल आप लोग सुने कि यहाँ एक रात भी कोई निवास करता है और उसका बहुत भारी प्रभाव आ जाता है। और बहुत सारे संत महात्मा हैं वे ब्रज में ही रहना चाहते हैं, ब्रज से बाहर जाना ही नहीं चाहते। और केवल साधु महात्मा की बात नहीं है, और भी जो लोग हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वे लोग भी चाहते हैं कि हमको ब्रज में निवास मिले। आप जानते हैं कि देवता तो अनेक हैं, लेकिन देवताओं में सबसे प्रधान 3 देवता हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये जो सबसे प्रधान देवता हैं, तो ये लोग भी ब्रज में निवास करते हैं। लेकिन वो कोई विरक्त नहीं है, उनको ऑफिस है, रोज काम है, और ऑफिस वाले जानते हैं कि ब्रज में रहना कितना कठिन होता है। भागने लगते हैं, एक आध सप्ताह भी नहीं रुकते हैं। ये जो देवता हैं तो इनकी भी इच्छा है, तो वे लोग एक रूप से ब्रज में रहते हैं। उनकी क्षमता है, एक रूप से अपने ऑफिस का भी काम करते हैं और एक रूप से ब्रज में भी निवास करते हैं। ब्रह्मा जी चाहते थे कि हमको भी ब्रज में निवास मिले, तो इसके लिए तपस्या में लग गए। लिखा गया है कि 60 वर्ष सहस्राणी, ब्रह्मा जी खुद ही स्वीकार किए हैं कि 60,000 वर्ष तक तपस्या किए। वे किस लिए तपस्या कर रहे थे? तो नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुपलब्धये, उनके इच्छा थे कि ब्रज के
गोपियों का चरण धूलि हमको प्राप्त हो। पाद रेणु उपलब्ध है गोपियों के चरण धूलि की प्राप्ति के लिए। गोपियों के चरण धूलि को बहुत बहुत लोग लेना चाहते हैं। देखिए, संसार में भगवान के अनेक भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त हैं, लेकिन अब सब तरह से विचार किया जाए तो कोई भी भक्त है, लेकिन सबसे ऊपर स्थान गोपियों की। गोपियों की बराबरी कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो जो बड़े बड़े लोग हैं, वे लोग इच्छा प्रकट करते हैं, स्पृहा रखते हैं कि गोपियों का चरण धूलि मिले। आप लोग उद्धव जी का नाम सुने होंगे। उद्धव जी बड़े ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनकी इतनी विलक्षण प्रतिभा थी, उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो स्वर्ग का विश्वविद्यालय है, वहाँ से उनको ऑफर आया और वे जा करके स्वर्ग में पढ़ाई किए थे। जैसे आप लोग देखते हैं कि विदेश से कई लोगों को ऑफर मिलता है, स्टाइपेंड देता है पढ़ने के लिए। तो उद्धव जी यादवों में श्रेष्ठ हैं और इतने बुद्धिमान थे कि स्वर्ग से उनको प्रस्ताव आया और देवताओं के जो गुरु हैं बृहस्पति जी, तो उनसे जा करके वे न्याय की शिक्षा ग्रहण किए। शिष्यों बृहस्पति साक्षात डायरेक्ट बृहस्पति जी उनको पढ़ाया। उद्धव बुद्धि सत्तम, उद्धव बड़े ही बुद्धिमान हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम में बोले हैं कि बुद्धि में उद्धव हमसे अणु मात्र भी कम नहीं है। और ऐसे उद्धव जी हैं, लेकिन वे ब्रज में आए तो वे प्रार्थना करने लगे कि हमारा सौभाग्य होता कि हम ब्रज में कोई लता या छोटा पौधा बन जाते, कोई फसल बन जाते कि जिससे गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो। और उद्धव जैसा विद्वान व्यक्ति वे गोपियों के चरण धूलि की स्पृहा करता, इच्छा करता है। और ब्रह्मा जी जो सबसे बड़ा अधिकारी है, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पद पर स्थित है ब्रह्मा जी, लेकिन वे 60,000 वर्ष तक तपस्या किए इस आशय से कि गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो जाए, लेकिन कहीं से कुछ रिस्पॉन्स नहीं। लेकिन फिर भी वे निराश नहीं हुए, फिर वे तपस्या में लग गए। अब उनके तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए और उनको आशीर्वाद दिए, वर दिए कि तुम बरसाना में पर्वत हो जाओ। तो यहाँ आप देखेंगे कि बरसाना गांव पर्वत पर ही स्थित है और यहाँ दर्शन करने में कई एक लोग परिश्रम भी अनुभव करेंगे, बहुत सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। इसका कारण है कि मंदिर पहाड़ के ऊपर है, लेकिन यह जो पहाड़ है ये साधारण पहाड़ नहीं है। तपस्या किए ब्रह्मा जी और भगवान उनको वर दिए और ब्रह्मा जी ही पर्वत के रूप में स्थित हुए। ब्रह्मा जी की इच्छा थी कि हमें गोपियों का चरण धूलि प्राप्त हो। तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए तो उन पर ऐसी कृपा की है कि गोपियों की चरण धूलि की बात तो दूर है, डायरेक्ट राधा रानी के चरण का स्पर्श उनको मिलता है। क्योंकि राधा रानी के जो पिताजी हैं वृषभान बाबा, तो उनका घर ही पर्वत के ऊपर है, वहीं राधा रानी का निवास है। तो सीधे राधा रानी के चरण का स्पर्श ब्रह्मा जी को मिलता है। और ब्रह्मा जी के विषय में आप जानते हैं कि उनको 4 मुख है। और जैसे ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, मस्तक के 4 भाग हैं, वैसे ही यहाँ जो पर्वत है इसके 4 शिखर हैं। और शिखर का नाम है
भानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़। एक बार नाम याद कीजिए, भानगढ़, दानगढ़, बिलासगढ़ और मानगढ़। कि भानगढ़ कहते हैं क्योंकि वृषभान जी का घर है। वृषभान को थोड़ा शॉर्ट करके भान कह देते हैं। जैसे भीमसेन पूरा नाम है युधिष्ठिर के भाई का, लेकिन हम लोग भीम कहते हैं। पूरा नाम तो भीमसेन है ना। तो वैसे ही राधा रानी के पिताजी का पूरा नाम तो वृषभानु है, लेकिन उसी को शॉर्ट करके भानु कहते हैं। तो भानगढ़ कहने का अर्थ है कि जहाँ वृषभान जी का अपना निवास है, घर है। जिस शिखर पर वृषभान जी का आवास है, घर है, तो उसको कहते हैं भानगढ़। और एक जगह है उसको कहते हैं दानगढ़। और दानगढ़ इस अर्थ में कि भगवान वहीं गोपियों से दान मांगते थे। दान मतलब टैक्स, डोनेशन नहीं, टैक्स। तो कुछ लोग वहाँ जाएंगे, जो परिक्रमा करेंगे, तो देख सकते हैं कि वह ऐसा स्थान है, दो शिखर के बीच में, उसको दर्रा कहते हैं, कि ऐसा स्थान, ऐसी घाटी है कि एक व्यक्ति से अधिक एक साथ उसको नहीं पार कर सकते। आज भी वह स्थान आप देख सकते हैं। दो पर्वत के बीच में इतनी सांकरी खोर है कि केवल एक व्यक्ति उससे एक बार में गुजर सकता है। तो भगवान उसी स्थान पर खड़ा हो जाते थे और गोपियाँ उधर से दही लेकर के आती थी, क्योंकि राधा रानी की जो सखियाँ हैं तो उनका गांव भी बरसाना के आसपास ही है। और उधर से सखियाँ गोपियाँ दही लेकर के आती थी, बिकने के लिए जाती थी, तो भगवान उसी स्थान पर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि यहाँ दान दो। लेकिन गोपियाँ तो तर्क करती थी, अपना पक्ष रखते, क्यों दान दें, तुम्हारा क्या अधिकार है, दान मांगने का, टैक्स लेने का तुम्हारा क्या अधिकार है। कृष्ण कहते थे कि नंद बाबा का राज्य, हमारे पिता का राज्य है, तो तुमको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। गोपियाँ लड़ जाते थे कि ना, यह तो वृषभान बाबा का क्षेत्र है, तुम तो अवैध वसूली कर रहे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो वह ऐसा स्थान था कि एक बार में केवल एक ही गोपी आ सकती थी, दो गोपी एक साथ नहीं आ सकती। तो कृष्ण के लिए वो बहुत अच्छा स्थान पड़ता था, गोपियों से बात करने में, उनसे रकझक करने में। और गोपियों के लिए भी बहुत सुखद था कि अकेले में कृष्ण मिल रहे हैं। तो गोपियाँ उधर से आती थी और कृष्ण उनसे दान मांगते थे, गोपियाँ दान नहीं देती थी और कभी कभी रकझक हो जाता था और छीना झपटी में कभी कभी मटकी भी फूट जाती थी। तो स्थान है जहाँ गोपियों का मटकी को फोड़ दिए थे कृष्ण, आज भी वो भींगा रहता है, वो दही के प्रभाव से भींगा रहता है। तो हम लोग परिक्रमा करेंगे तो स्थान आएगा। तो इसलिए एक शिखर का नाम है दानगढ़ और उसी के बगल में एक शिखर है और उसको बिलासगढ़ कहते हैं। बिलासगढ़ इस अर्थ में कि प्रिया प्रियतम राधा रानी और कृष्ण कभी कभी एकांत में वहाँ मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, विविध प्रकार के विलास करते हैं और इसलिए उस स्थान को, उस शिखर को बिलासगढ़ कहते हैं। और एक शिखर का नाम है मानगढ़, क्योंकि राधा रानी मान करके बैठ गई थी। देखिए, मान एक प्रेम की अवस्था है, उसमें प्रेम की कमी नहीं होती है, लेकिन हृदय में एक ऐसा भाव आ जाता है कि नायक नायिका आपस में बात करना बंद कर देते हैं। कोई युवक युवती हैं तो उनका अभीष्ट यही होता है कि एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे का स्पर्श करें, चुंबन करें, आलिंगन करें, लेकिन प्रेम रहते हुए भी
जो भाव हृदय में उदित हो गया और उसके चलते जो प्रेमियों का अभीष्ट है, एक दूसरे को देखना, बात करना, तो वह बंद हो जाए, वो रुक जाए, तो उसको मान कहते हैं। यह श्रृंगार रस का स्वाभाविक है, स्वाभाविक तथ्य है। संसार में भी देखा जाता है कि कोई युवक युवती हैं, पति पत्नी हैं, तो कई एक बार रुकते हैं, मानते हैं, बात करते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा गया है कि कोई व्यक्ति हैं कि उनका कोर्स स्मूथ नहीं होता, उनका एक ढंग का चाल नहीं होता। कई एक उदाहरण दिया गया। अहीना, जैसे सांप है तो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा मेढ़ा चलता। अहीना, नदी नाम से नदी है तो उसका तट बिल्कुल सीधा नहीं देखे होंगे, नहर जैसा नदी नहीं दिखता है। और बधू नाम, जो नई नई स्त्री है तो उसका भी एक तरह का व्यवहार नहीं होता है। कभी तो बहुत खुश रहती है, पति के देह पर चढ़ जाएगी, और कभी कभी रूठ जाती। तो राधा रानी भी बहुत मान करती हैं। और मान करने का कभी कभी कारण होता है और कभी कभी कारण नहीं होता है। वो प्रेम के स्वभाव में ऐसा है कि मान नायिका कर जाती है। जैसे सांप जानबूझ करके टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता, उसके स्वभाव में है। तो वैसे ही प्रेम स्वभाव कुटिलो भवे, स्वभाव से उसमें टेढ़ापन है। और इसलिए कभी कभी कोई कारण देख करके राधा रानी मान कर जाती हैं, और कभी कभी बिना कारण के। जैसे उदाहरण से इस बात को समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि कृष्ण राधा रानी के समक्ष आते हैं, और राधा रानी देखती हैं कि कृष्ण जो माला पहने हैं तो वह मर्दित है, वो कुचला हुआ दिख रहा है, और उस पर वह कुमकुम लगा है, सिंदूर लगा है। तो इसको देख करके राधा रानी समझ जाती हैं कि कृष्ण किसी दूसरे स्त्री का आलिंगन किए, तभी तो माला मर्दित हो गया है, और इस पर स्त्री के श्रृंगार का वो चिन्ह है। तो राधा रानी बहुत क्रोधित होते मान कर जाती। तो यहाँ तो कारण है, लेकिन कभी कभी बिना कारण के ही राधा रानी मान कर जाती। तो उदाहरण दिया गया है, कभी कभी प्रिया प्रियतम एकांत कुंज में है, राधा और कृष्ण अकेले बैठे हैं, कुंज में बैठे हैं और खूब आनंद से विलास कर रहे हैं, और तब तक राधा रानी के दृष्टि भगवान के छाती की तरफ जा रही है। और भगवान का श्री विग्रह, भगवान का शरीर इतना उज्जवल है कि शीशा के समान चमकता रहता है, और उसमें प्रतिबिंब फलित होता है। श्रीमद् भागवतम में लिखा गया है कि कभी कभी सखा लोग तिलक करने के लिए भगवान के सामने खड़े हो जाते थे और तिलक कर लेते थे। अब राधा रानी की दृष्टि भगवान के छाती की तरफ जाती है, तो उनका अपना ही प्रतिबिंब उनके छाती पर दिखता है, कृष्ण के छाती पर दिखता है। अब इसको देख करके तो राधा रानी अतिशय गुस्सा में हो जाती, मान कर जाती। अब भगवान को समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों मान कर गई, और राधा रानी तो एकदम डांटने लगते हैं, कपटी, तुम कहते हो कि हम किसी तुमसे प्रेम करते हैं, हमारे सामने तो दूसरे स्त्री को अपनी छाती पर बैठाए हो, यही हमसे प्रेम करते हो। अब तो भगवान लाख कोशिश करते हैं समझाने का, कह रहे दूसरे स्त्री का नहीं है, आपका प्रतिबिंब है। लेकिन राधा रानी इतना गुस्सा में है कि एक बात नहीं सुनती। कृष्ण सामने आते हैं और मूर्खता जरूरी है। तो अब राधा रानी को कृष्ण समझाने का प्रयास कर रहे हैं
कि आपका ही ये प्रतिबिंब है। लेकिन राधा रानी इतना गुस्सा में है कि वो ऐसे हाथ से झटक देती हैं कि कृष्ण का माला तक टूट जाता है। जो हो, राधा रानी बार बार मान कर जाती और उनको मनाने में कृष्ण को बहुत सुख है, परिश्रम भी है, सुख भी है। सूरदास एक पद लिखे हैं कि इतो श्रम तब ही नाही भयो। कृष्ण कह रहे हैं कि राधा रानी, आपके मान मनाने में जितना हमको परिश्रम होता है उतना परिश्रम तो उस समय भी नहीं हुआ। किस समय? अरे हम बड़ा बड़ा काम किए, समुद्र पर पुल बांध दिए, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ जितना आपको मनाने में होता है। 3 डेग में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हुआ। आग में पी गया, लेकिन उतना परिश्रम नहीं हो गया। अरे भाई, परिश्रम है तो क्यों इस काम को ही करते हैं, छोड़ के नहीं देते हैं? अरे पता नहीं क्या इसमें रस मिलता है परिश्रम होने के बाद भी मैं छोड़ नहीं पाता। जो हो, राधा रानी यहाँ भी एक गुफा में मान करके बैठ गई थी और इसी से उस शिखर का नाम है मानगढ़। तो यहाँ बरसाना में ब्रह्मा जी पर्वत के रूप में हैं और ब्रह्मा जी के जैसे 4 मुख हैं, तो वैसे इस पर्वत के 4 शिखर हैं, भानगढ़, दानगढ़, विलासगढ़ और मानगढ़। तो जो भानगढ़ है वही वृषभान जी का आवास है, वही राधा रानी का मुख्य मंदिर है। तो हम लोग बरसाना का दर्शन करेंगे और ये बरसाना के बगल में ही जहाँ हम लोग बैठे हैं, इस स्थान को पीली पोखर कहते हैं। पीली पोखर, पीली पोखर इसलिए कहते हैं क्योंकि राधा रानी अपने विवाह का हल्दी धोई और उसके प्रभाव से पानी पीला हो गया, इसलिए पीली पोखर कहते हैं। राधा रानी अभी कम उम्र की थी, छोटी थी, लड़की थी, तो एक बार दुर्वासा जी की सेवा की। हम लोगों के मन में तो यही बैठा हुआ है कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, साप देते हैं, लेकिन दुर्वासा जी तपस्वी हैं, यमुना जी के किनारे तपस्या करते हैं, उनमें तेज है और आशीर्वाद भी देते हैं। और कितने साधु हैं कि अपने से ही भोजन बना करके खाते हैं, वे खुद अपने से बनाते हैं। किसी गृहस्थ के यहाँ जाते हैं तो बनाते तो हैं अपने से, लेकिन भोजन बनाने में तो घर की लड़कियां भी सहायता करती हैं, स्थान को पोत देती हैं, या गोईठा जुटा दी, आटा ला दी, कभी कभी आटा को सान भी देती हैं। तो एक बार दुर्वासा जी की सेवा राधा रानी की और दुर्वासा जी बहुत प्रसन्न हो गए राधा रानी से। राधा रानी बहुत कम उम्र की थी और 7-8 साल की होंगी, 6-7 साल की होंगी। तो दुर्वासा जी प्रसन्न हो करके राधा रानी को वर दिए कि तुम जो भोजन बनाओगी तो बहुत स्वादिष्ट होगा और तुम्हारे हाथ से बना हुआ भोजन जो खाएगा तो वह व्यक्ति निरोग रहेगा और उसकी आयु बहुत लंबी होगी। अब दुर्वासा जी ऐसा आशीर्वाद दिए कि बात तो फैलने लगी धीरे धीरे कि राधा रानी को ऐसा दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए। अब यह बात माँ जसोदा तक भी पहुँच गई कि राधा रानी को दुर्वासा जी आशीर्वाद दिए। अब माँ जसोदा के मन में विचार आने लगा कि राधा रानी तो हमारे दोस्त की ही बेटी है, वृषभान जी में और नंद बाबा में दोस्ती थी, तो अब उन लोगों में दोस्ती है तो उनके पत्नियों में भी दोस्ती थी, जसोदा जी में और कीर्तिदा में भी दोस्ती थी। तो राधा रानी माँ जसोदा के मन में विचार आने लगा कि अपने दोस्त के ही बेटी के हाथ में ऐसा गुण है तो क्यों न उसी को बुला करके भोजन बनवाया जाए और कृष्ण उसी को खाए। कोई भी माँ है
तो चाहती है कि हमारा बेटा निरोग रहे, हमारा बेटा दीर्घायु हो। तो माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि जब हमारे दोस्त के बेटी के हाथ में ऐसा गुण है तो क्यों न उसी को बुला करके और उसी के हाथ से भोजन बनवाया जाए और कृष्ण को खिलाया जाए और कृष्ण निरोग रहेगा, दीर्घायु होगा। तो माँ यशोदा राधा रानी को बुलाई। तो यही रास्ता है, इसी रास्ते से राधा रानी जाती थी नंदगांव और कृष्ण के लिए भोजन बनाती थी, कृष्ण को खिलाती थी और फिर वापस आ जाती थी। यही क्रम चल रहा था। लेकिन अब माँ यशोदा के मन में विचार आने लगा कि दूसरे के लड़के को कितना दिन बुलाएंगे। यदि कृष्ण के साथ ही इसका विवाह हो जाए तो रोज भोजन बनाएगी, रोज खिलाएगी, तो हमारा बेटा निरोग रहेगा, उसकी आयु लंबी होगी। तो माँ यशोदा एक दिन विवाह का प्रस्ताव रखी और उसी क्रम में विवाह के कृत्य के रूप में ही राधा रानी के हाथ में हल्दी लगा दी। राधा रानी प्रसन्न थी, कृष्ण के साथ विवाह का कृत्य चल रहा है तो बहुत प्रसन्न थी। लेकिन जब संध्या को घर लौटने लगी, बरसाना लौटने लगी, तब उनको थोड़ा संकोच होने लगा कि लड़की के विवाह का कार्य तो गार्जियन करते हैं, ये तो अब गार्जियन स्तर पर बात हुआ नहीं हुआ और यशोदा जी कृत्य प्रारंभ कर दे तो राधा रानी थोड़ा संकोच अनुभव करने लगी और गांव में प्रवेश करने के पहले किसी पोखर में वो हल्दी को धो दी और हल्दी धोई तो पानी पीला हो गया, तो इसी से इसको पीली पोखर कहते हैं। तो बहुत ही पवित्र पोखर है इस अर्थ में कि राधा रानी अपने विवाह का हल्दी इसमें धोई है। तो बहुत ही पवित्र स्थान है। बरसाना में और भी स्थान है, कई एक स्थान है दर्शन करने का। लेकिन अब यहीं बैठने में देर करने पर तो बहुत धूप हो जाएगा, तो आप लोग अब जैसी योजना हो उसके अनुसार दर्शन कीजिए। बीच में नंदगांव के रास्ते में प्रेम सरोवर है, वहाँ भी जाना चाहिए, एकदम नज़दीक में है प्रेम सरोवर। वो राधा और कृष्ण के प्रेम के अश्रु से बना हुआ है। प्रेम का एक स्तर है, उसमें प्रिया प्रियतम साथ रहते हैं लेकिन भी उनको अनुभव नहीं होता है कि वो साथ में है, और उसको प्रेम वैचित्र्य कहते हैं। एक बार की घटना है कि प्रेम सरोवर पर राधा और कृष्ण दोनों उपस्थित थे और भी सखा लोग भी थे, और कृष्ण ऐसे बैठे थे तो उनके जांघ पर ही राधा रानी अपने मस्तक को रखी थी और ऐसे लेटी हुई थी, उनके जांघ पर अपने सिर को रख करके। और राधा रानी के मुख से बहुत सुगंध निकल रहा था। राधा रानी के शरीर में कमल का गंध है, तो गंध से लुब्ध होकर के भौरे बहुत मड़रा रहे थे। और बार बार राधा रानी के मुख पर मड़रा रहे थे। भगवान अपने उत्तरीय से, अपने पीताम्बर से उनको भगा रहे थे, लेकिन राधा रानी के शरीर का गंध इतना अच्छा है कि भौरे बार बार आ रहे थे। तो राधा रानी डिस्टर्ब महसूस कर रही थी, कुछ बाधा लग रहा था। तो कृष्ण अपने सखा को कहे कि भौरे को दूर भगा दो। तो सखा आया और भौरे को अपने उत्तरीय से बहुत दूर भगाया, और दूर भगा करके कहा, कृष्ण से कहा कि मधुसूदन दूर चला गया। अब राधा रानी इस बात को सुने कि मधुसूदन दूर चला गया। जो सखा कहा तो भौरे के लिए मधुसूदन, मधु मतलब रस होता है, तो जो फूल के रस को ग्रहण करता है तो उसको मधुसूदन कहते हैं। तो
वे तो भौरे के लिए कहा, लेकिन राधा रानी इस शब्द को सुनी तो वे तो अर्थ के जो मधुसूदन मधु दैत्य का वध करने वाला है, मतलब कृष्ण, तो वे दूर चले गए। अब इतना सुन करके वे विकल हो गए। यद्यपि अपना मस्तक कृष्ण के जांघ पर रखी है, लेकिन यह वाक्य सुनते हैं कि मधुसूदन दूर चला गया तो बहुत विकल हो गई और रोने लगे। अब कृष्ण बड़े आश्चर्य में पड़े कि ये क्या हो गया, तो पूछने लगे, लेकिन राधा रानी इतना विकल हो गई कि कृष्ण दूर चले गए कि वे रोने लगे, बहुत कातर स्वर में रोने लगे। अब ऐसे रो रहे थे कि खुद कृष्ण भी विकल हो गए कि क्यों रोने लगे, क्या हो गया। वे बहुत पूछने लगे, लेकिन राधा रानी कुछ बतला नहीं रही हैं, वे रोते जा रही हैं। अब राधा रानी इतना रो रहे थे कि उनको देख करके कृष्ण भी रोने लगे। तो प्रेम में राधा और कृष्ण रोए और उन्हीं के अश्रु से जो सरोवर बना तो उसको कहते हैं प्रेम सरोवर। तो बहुत ही पवित्र स्थान है, बहुत भारी सौभाग्य है कि इन सब स्थानों का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे इस बार अवसर प्रदान किए, आगे भी अवसर प्रदान करती रहे। हरे कृष्णा। देर करने पर तो धूप बढ़ जाएगा। हाँ, गाड़ी से पीछे से नहीं, वहाँ वो यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर जाएंगे, वो लिखा गया है गौशाला के माता जी गौशाला मान, उधर से जाने पर वो बड़ा परिक्रमा का आता है, थोड़ा सा मिलना होता है। पुलिस थाना है, थाना से लोग बतला देते हैं। लोग तो परिक्रमा करने वाले यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, और जिनको गाड़ी से जाना तो पीछे जाएंगे। हाँ, और एक उधर से नहर से पहले लिखा हुआ, बोर्ड लिखा हुआ रमेश बाबा मान मंदिर का जहाँ बोर्ड लिखा है, फिर उधर जा कर के चौड़ा रोड आएगा तो कितना होगा, गाड़ी छोटा जाता, महाराज की गाड़ी से चारों जगह छोटा गाड़ी जाता, मान मंदिर लेके आया। अगर कोई जाए बड़ा बूढ़ा तो गाड़ी जाता छोटा, सब दर्शन करा के 100 रुपये मिलेगा। मानगढ़ पहुँचेंगे, आपका 60 भी छोड़ कराएंगे, कल बिहारी जी मानगढ़ सब दर्शन कराएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम जो है अभी हमारी यात्रा जो है बरसाना धाम में जो है आ गई है, और बरसाना धाम में आने के तुरंत ही हमको महाराज श्री के दर्शन प्राप्त हुए। उनके मुखारविंद से हमने जो है कथा का श्रवण किया। तो हम बड़े आभारी हैं जो है परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज का, जो कि अपना जो है समय उन्होंने दिया। वैसे तो सुबह का उनका साधना इतना जो है रहता है, लेकिन फिर भी उन्होंने दिया हमको समय। महाराज श्री डेली वृंदावन की परिक्रमा करते हैं प्रतिदिन। हाँ, हम तो कल किए ना बहुत अच्छे से सब लोगों ने।
वो पता है, हर एक अपडेट मेरे पास आया है कैसे परिक्रमा हमने किया, बहुत मुश्किल से रात को 11 साढ़े 10 बजे तक। लेकिन महाराज श्री प्रतिदिन जो है वृंदावन की परिक्रमा करते हैं, लेकिन आज हमको यहाँ पे समय देना था, इसलिए आज जो है मंगल आरती से पहले ही उन्होंने परिक्रमा लगा के यहाँ पे आए हमारे पास। तो हम महाराज श्री का आभार व्यक्त करते हुए हृदय पूर्वक जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा प्रथम और दूसरा दिन जो है ये सौभाग्य रहा महाराज श्री के दर्शन और महाराज श्री के मुखारविंद से हमको जो है कथा श्रवण करने का मिला। बड़ा सुंदर कथा श्रवण कराए महाराज श्री कल भी, और आज भी जो है बरसाना धाम को में जो है बैठकर श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के जो है गुह्य लीलाओं का जो है चर्चा उन्होंने यहाँ पे हमको कथा के रूप में, कथा के माध्यम से हमको श्रवण कराया। हाँ, अभी जो है महाराज श्री को आज कहीं निकलना है, आज बाहर वृंदावन से तो निकलना है, इसलिए अभी महाराज यहाँ से जो है प्रस्थान वापस वृंदावन के लिए करेंगे। फिर वृंदावन से हमको आगे और भी कहीं जाना है, तो हम जो है महाराज से पुनः जो है याचना और उनसे कृपा की भीख मांगते हैं कि इसी प्रकार जो है वो हमको अपना संगति और अपना जो है दर्शन, अपनी कृपा जो है हमारे ऊपर बनाए रखें।